एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और आपको है तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिसर्च मैथडोलॉजी 9318 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रिसर्च बेसिक्स के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें डेफिनेशन आ सकती है रिसर्च की, यानी कि डिफाइंड रिसर्च इस तरह करके। और इसके अलावा पर्पस ऑफ रिसर्च, जैसे कि राइट पर्पस ऑफ रिसर्च। और इसके अलावा टाइप्स भी आ सकती हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स, इनके हवाले से भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। और जो करेक्टरिस्टिक्स है, राइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, इस तरह करके क्वेश्चन जो है साइंटिफिक रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से ये भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ सकते हैं जैसे कि डिफाइन रिसर्च एंड एक्सप्लेन इट्स पर्पजेस, और कंपेयर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च विद एग्जांपल। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अब रिसर्च प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आ सकते हैं स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। जो रिसर्च प्रोसेस में स्टेप्स हैं, जैसे राइट स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस तरह। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के हवाले से भी, और रिफाइनिंग रिसर्च टॉपिक इस हवाले से भी आ सकते हैं। तो एग्जांपल अगर हम लें क्वेश्चंस की, तो वो ये है कि वाई इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट, जैसे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, जो स्टेप्स है रिसर्च प्रोसेस के उनको एक्सप्लेन करना होगा, उनके एक एक स्टेप्स की एक्सप्लेनेशन देनी होगी डिटेल में। यानी कि लिटरेचर रिव्यू में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि जो कॉन्सेप्ट है लिटरेचर रिव्यू का, इसके अलावा जो प्रोसेस ऑफ रिव्यू है उसके हवाले से भी, और इम्पोर्टेंस इन रिसर्च क्वालिटी, इस तरह के जो है यहाँ से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। यानी कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि हाउ लिटरेचर रिव्यू इम्प्रूव्स क्रेडिबिलिटी, कैसे लिटरेचर रिव्यू जो है वो इम्प्रूव कर सकता है क्रेडिबिलिटी, करता है क्रेडिबिलिटी को। और इसके अलावा स्टेप्स इन कंडक्टिंग लिटरेचर रिव्यू, जो स्टेप्स हैं लिटरेचर रिव्यू करने में वो। अब सैम्पलिंग एंड डेटा की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की जो मीनिंग है उस हवाले से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जो सैम्पलिंग की टाइप से इस हवाले से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये दोनों जो डेटा होते हैं इनके कंपैरिजन के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि डिफाइन सैम्पलिंग एंड सैम्पल साइज, सैम्पलिंग को डिफाइन करें और सैम्पल साइज को। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, इन दोनों में फ़र्क वाज़ेह करना होगा प्राइमरी डेटा में और सेकेंडरी डेटा के अंदर। रिसर्च टूल्स के अंदर जो इम्पॉर्टेंट है उसमें सर्वेज़ इम्पॉर्टेंट हैं, इंटरव्यूज़ भी, ऑब्जर्वेशन भी। इसके अलावा वैलिडिटी और जो रिलायबिलिटी होती है उसके हवाले से, और क्वेश्चन या जो सवालनामा होता है। क्वेश्चन अगर हम रिसर्च एथिक्स के हवाले से बात करें तो उसमें एथिकल इश्यूज़ इन रिसर्च, जो एथिकल इश्यूज़ होता है रिसर्च में उसके हवाले से। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स है, और अवॉइड प्लेजरिज्म, जो है प्लेजरिज्म को अवॉइड किया जाए, जो रिसर्च एथिक्स के अंदर आ जाता है ये चीज़ रिसर्च करते वक्त। तो ये भी इस तरह इसके हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और कोशिश की जाएगी कि अगर आप लोगों की तरफ से ज़्यादा डिमांड आती है तो उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।